Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय हमारा यही है। प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के चिन्ह अपने चेलों को बताते हुए प्रभु ने कहा कि ये सब बातें जब तक पूरी ना हो जाएं तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह तो उस समय अपने चेलों से ये सारी बातें कर रहे थे और हम जानते हैं कि उस समय के सारे लोग अब प्रभु में सो चुके हैं। तो यहां पर प्रभु किस पीढ़ी के विषय में बात कर रहे हैं? ये कौन सी पीढ़ी है? किसके विषय में यहां प्रभु बात कर रहे हैं कि जब तक ये सारी बातें ये पीढ़ी ना देख ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और प्रभु ये भी बात कह रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, साफ तौर पर हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में चिन्ह बता रहे हैं, अंत के समय में होने वाली घटनाओं को वहां अपने चेलों को बता रहे हैं। तो ऑब्वियस है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस पीढ़ी का वर्णन किया है वो भी अंत के दिनों में ही होगी। ये वो पीढ़ी नहीं है जिसमें प्रभु उन लोगों को बता रहे हैं, बल्कि ये आने वाले समय की वो पीढ़ी है जो ये सारी घटनाओं को, सारी बातों को होता हुआ देखेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और 36वें वचन में कहा है कि उस दिन, उस घड़ी, उस समय को कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस दिन को, उस घड़ी को, उस समय को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साथ में यह भी बता दिया है कि जब यह होने वाला होगा, जब ये द्वार पर ही होगा, जब ये समय निकट ही होगा, तब ये सारे चिन्ह तुम होते हुए देखोगे। और प्रभु ने कहा कि तुम इनसे सावधान रहना। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय और 4 और 5वें वचन में पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये चिन्ह पहले से ही बता दिए हैं। जब वो समय आएगा, वो समय कब आएगा कोई नहीं जानता, वो चोर के समान आ पड़ेगा। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि हम अंधकार की संतान नहीं हैं, हम दिन की संतान हैं, हम जागने वाले लोग हैं और हम प्रभु की उन बातों पर ध्यान देकर अपने आप को भी जागृत और सावधान करेंगे, वरन और दूसरे मसीह विश्वासी भाई बहनों को और दूसरे लोगों को भी सावधान करेंगे कि देखो ये दिन निकट है, देखो वो समय अब द्वार पर ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अंत के दिनों की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो उस अंत की पीढ़ी की बात कर रहे हैं जो अंत में ये पीढ़ी होगी। तो ये पीढ़ी कौन सी होगी? ये पीढ़ी कौन सी होगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है और वो हिंट 15वें वचन में प्रभु ने कहा, प्रभु कहते हैं कि जब तुम दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताई गई उस घृणित वस्तु को जो उजाड़ करा देती है खड़ा हुआ देखो, तब तुम समझ लेना। और वहां लिखा है जो पढ़े वो समझे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि अगर तुम्हें और ज्यादा विस्तार से जानना है कि वो पीढ़ी कौन सी होगी या वो दिन कौन से होंगे या फिर वो समय कौन सा होगा, तो फिर तुम्हें दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बहुत अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कराई हैं और उसमें से ऐसी ऐसी सटीक भविष्यवाणियां हैं जो बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो आज भी पूरी हो रही हैं। और हमारा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जो और भविष्यवाणियां आने वाले समय के लिए लिखी हैं वो भी पूरी होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जिसमें परमेश्वर ने दानियल भविष्यद्वक्ता से यह कहा कि अभी इन बातों को उजागर मत करना, इन्हें बंद करके रख देना। ये बात
बातें अंत के दिनों के लिए छोड़ देना। और प्रभु यीशु मसीह यहां अंत के दिनों की बातें कर रहे हैं और इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम अंत में ये सब बातें होती हुई देखो तब दानियेल भविष्यद्वक्ता की वो भविष्यवाणियों को पढ़ लेना जिनको तुम पढ़ के अब समझ जाओगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणियां दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में अंत के दिनों के लिए लिखी गई हैं जब तक कि कुछ चिन्ह या कोई बातें जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक उसको समझना मुश्किल होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियेल भविष्यद्वक्ता उसके 12वें अध्याय और 4 वचन में लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा दानियल भविष्यद्वक्ता से कहते हैं कि जो बातें मैंने तुझे समझाई है ना, इन्हें अभी गुप्त रख, अभी इन्हें बंद रख। क्यों? ताकि लोग अंत के दिनों के जब चिन्ह ढूंढे तो पवित्र शास्त्र को ढूंढे, पवित्र शास्त्र में वो बातें ढूंढे, उसको जाने। और यहां लिखा है ना कि यहां लिखा है पूछपाछ करें, ढूंढ ढांड करें, उससे उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें इसीलिए उजागर नहीं की गई ताकि लोग इन्हें समय और समयों पर इनमें ढूंढते रहें, पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहें, ताकि जब वो पवित्र शास्त्र पढ़ें तो उनका ज्ञान भी बढ़ता जाए। लेकिन अब हम जानते हैं बहुत सारे जो चिन्ह प्रभु ने 24वें अध्याय में बताए थे लगभग सारे के सारे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सही समय है कि दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का हम अध्ययन करें और ये जाने कि वो समय कौन सा है, जाने कि वो पीढ़ी कौन सी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका अंतिम अध्याय 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो पूर्ण रूप से अंत के दिनों में घटित होने वाली बातें हैं और हमें बड़े ही ध्यान से उन बातों को सुनना होगा, उन बातों को समझना होगा, जिनसे आज हम इस बात का पता लगा लेंगे कि वो पीढ़ी कौन सी होगी जो पीढ़ी ये सारी बातें जो प्रभु ने बताई हैं होता हुआ देखेंगी, और जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 7वें वचन से यहां मैं पढ़ रहा हूं, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों की जो बातें हैं वो कब पूरी होंगी? परमेश्वर ने यहां पर एक इंडिकेशन दिया। यहां पे स्वर्गदूत कहता है कि 3.5 काल तक रहेंगी। काल, यहां काल लिखा हुआ है, एक समय काल, 3.5 काल। ये 3.5 काल क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये 3.5 काल क्या है? ये 3.5 काल पूरे होने जरूरी हैं, उसके बाद ही ये सारी घटनाएं होंगी। तो ये 3.5 काल क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जैसा कि हम जानते हैं कि दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बहुत सारी बातें पहेलियों और इंडिकेशंस के रूप में लिखी गई हैं। तो ये 3.5 काल क्या है? क्या 3.5 साल है? क्या ये 35 साल है? क्या ये 350 साल है? या फिर ये 3,500 साल हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसे बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ो और समझो, तो हम दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ के ही समझेंगे कि आखिर ये 3.5 काल क्या है, ये 3.5 काल क्या है। जब हम दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसके 24वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर परमेश्वर दानियेल भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी करा रहे हैं कि पवित्र नगर के लिए या पवित्र लोगों के लिए यहां पर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता अपने दास से ये भविष्यवाणी कराई थी कि जो इजरायली हैं वो 70 साल की बंधुआई में रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। इजरायली 70 साल की बंधुआई में रहे और फिर राजा साइरस, यानी जिसे हिंदी में कुसरू राजा कहा जाता है, उसके समय में वो यरूशलेम लौट के आए और उन्होंने वहां दोबारा से उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और नहेमिया के समय में शहरपनाह का निर्माण कराया। तो ये 70 साल,
और यहां ये 70 सप्ताह किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम इसे 24वें वचन से लेकर के इसे लास्ट 27वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हमें दो प्रकार की भविष्यवाणियां दिखाई देती हैं। दो प्रकार की, एक भविष्यवाणी तो सटीक रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए यहां पर दिखाई देती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ और उसने अपने बलिदान को समस्त मानव जाति के लिए दिया। ये यहां पर उस सटीक टाइम को बताती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने एक संदेश बनाया हुआ है दानियल भविष्यद्वक्ता के भविष्यवाणियों के लिए। उसमें मैंने वहां बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे सटीक तरीके से वो सन बता दिया गया था जिस सन में प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए बलिदान होंगे, कब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो सन भी यहां पर बता दिया गया है। लेकिन जब हम 27वां वचन पढ़ते हैं तो यहां पर अंतिम सप्ताह को अंत के दिनों से जोड़ा गया है, यानी मसीह विरोधी से जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहां एक नहीं बल्कि दो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। जैसा भी हमने 12वें अध्याय में पढ़ा ना, यहां पे लिखा ये दशा 3.5 काल की ही रहेगी, ये दशा 3.5 काल की रहेगी। और यहां पर लिखा है तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां 70 सप्ताह के लिए जो शब्द आया है वो आया है 77 यानी कि 70 शब्द। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप शब्द के विषय में तो जानते ही होंगे। परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, और उस 7वें दिन को शब्द कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विश्राम की जो व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी वो ना केवल सप्ताह के लिए दी थी बल्कि सालों के लिए भी दी थी। हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था उसका 25वां अध्याय उसके 8वें वचन से, 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, 7 विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष का होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ना केवल 7वां दिन ही विश्राम का दिन है बल्कि 7वां साल भी विश्राम का साल है। और इन 7 सालों को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी यहां लिखा है 7 विश्राम वर्ष यानी 7 साल अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 7 सालों को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। और यहां पर हम देखते हैं 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को बड़े ध्यान से, उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट केवल 7 दिनों का ही नहीं है कि 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, बल्कि सालों का भी है। पहले तो इजरायलियों को 6 साल देखने हैं और 7वां साल विश्राम का साल माना जाएगा। फिर उन 7 सालों को भी 7 में मल्टीप्लाई करना है, और जब वो 7 साल 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितने साल बनते हैं, 49 यानी 49 साल बनते हैं। और उसके बाद जो 50वां साल लगता है उसे जुबली ईयर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां 70 सप्ताह जो दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वें अध्याय 24वें वचन में बताए गए हैं वो 70 जुबली वर्ष के लिए इंडिकेशन है। 70 जुबली वर्ष। और जैसा परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की कि जो इजरायली हैं वो 70 साल की बंधुआई में रहेंगे, तो 70 का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, हमें समझना होगा। तो यहां पर ये 70 सप्ताह किसको इंडिकेट कर रहे हैं, 70 सप्ताह यहां पर 70 जुबली वर्ष को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, जब से पहला फसह का पर्व मनाया गया, जब से पहला फसह का पर्व मनाया गया, तब से लेकर आज तक जब हम जुबली वर्षों को देखते हैं, एक जुबली वर्ष कितने साल का होता है, 50 साल का। 50 साल का, 50 साल में एक बार जुबली वर्ष आएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1446 साल पहले मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ले आया था। और इस हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम 70 जुबली वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। और हम इजरायलियों को देखते हैं, यहूदियों को देखते हैं, अभी 2017 और 18 में 70वां जुबली वर्ष मनाया गया है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि सन 2020-21 में वो 70वां जुबली वर्ष मनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, 70 जुबली वर्ष को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने साल बनते हैं, 70 × 50 इज इक्वल टू 3500 यानी यहां पर जो हमने अभी दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ा 3.5 काल,
तो ये 3.5 मिलेनियम है। यहां पर हम इस बात को समझ गए, ये 3.5 मिलेनियम है, यानी 3500 साल है। और ये कब से काउंट होंगे? जब से परमेश्वर की पहली वाचा इस धरती पर इस्राएलियों के साथ बांधी गई थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से अब तक का समय देखें, 3500 साल पूरे हो चुके हैं, 3.5 काल पूरे हो चुके हैं। और जुबली वर्ष को देखें तो ये 2018 में ये 3.5 काल पूरे हो चुके हैं, 3.5 काल पूरे हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब वो समय चला गया, अब अंत का समय 2018 से शुरू हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2018 का साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये साल बार बार इंडिकेशन देता है। इसके विषय में मैंने संदेश भी बहुत पहले 3 साल पहले बनाए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये साल हमें इंडिकेट करता है कि अब 2018 से इससे पहले का समय वो 3.5 काल थे। अब ये अंत के दिन बिल्कुल यहां से शुरू हो चुके हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी 12वें अध्याय को अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें वचन में लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन के रूप में बताई थी। यहां हम देख रहे हैं कि जब से वो घृणित और घिनौनी वस्तु खड़ी की जाएगी तब से 1290 दिन बीतेंगे और कुल मिलाकर के 1335 दिन बीतेंगे। तो यहां 2 संख्याएं बताई गई हैं, एक 1290 दिन और उसके बाद कंप्लीट 1335 दिन। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट के द्वारा, मसीह विरोधी के द्वारा वो घृणित वस्तु खड़ी नहीं की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में दानियल भविष्यद्वक्ता ने 3 जगह भविष्यवाणी की है। पहले तो हम 8वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर ये हम साफ तौर पे देखते हैं कि जो सिकंदर है उसके 4 सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस है, उसका बेटा एंटिकस सोटर, उसके विषय में वहां भविष्यवाणी की गई है कि वो पवित्र स्थान में जाकर के वहां अपवित्र करेगा और वहां जो नित्य होम बलियां और जो वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती थी उन्हें बंद करेगा। तो ये हम घटना होती हुई देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह से लगभग 282 साल पहले इस घटना को हम होता हुआ देखते हैं। और जैसा वहां बताया गया कि वो 2300 दिन तक वो बात चलेगी। तो 2300 दिन को जब हम सालों में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं 230 साल के बाद वहां पर दोबारा से चढ़ावे शुरू हो गए। रोमन साम्राज्य के आने के बाद वहां उन्हें छूट दे दी गई। और प्रभु यीशु मसीह से लगभग 20 साल पहले जो हेरोदेस था, जिसे ग्रेट हेरोदेस कहा जाता है, उसने वहां पर दोबारा से मंदिर की मरम्मत कराई और वहां वापस वो सारी बातें शुरू करा दी, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के समय तक भी देखते हैं। वो मंदिर वहां स्थापित था और प्रभु यीशु मसीह के बाद लगभग 70 एडी में वो मंदिर फिर से ढहा दिया गया। तो अब वहां तो कुछ भी खड़ा नहीं है। तो अब कौन सी घृणित वस्तु वहां खड़ी हुई है? तो दूसरी भविष्यवाणी हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, जहां सीरिया के दुष्ट राजा के विषय में बताया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो सीरिया का दुष्ट राजा है, ये इस्लामिक खलीफाओं के विषय में भविष्यवाणी की गई है। हम यहां 11वें अध्याय 31वें वचन में पढ़ते हैं, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वह घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो हमने क्या देखा? पहली भविष्यवाणी तो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 282 साल पहले पूरी हो गई। यह दूसरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के 683 साल के बाद पूरी हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 एडी में मंदिर को तोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं 330 एडी में कॉन्स्टेंटाइन आता है, रोमन साम्राज्य का एक राजकुमार आता है, वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद एक नया साम्राज्य शुरू होता है। और उस साम्राज्य के अंदर लोग मसीहत को जानने वाले थे, लोग प्रभु का नाम लेने वाले थे। कुछ गलत परंपराएं जरूर थी, लेकिन प्रभु के नाम को वो लोग जानते थे।
तो वहां पर कुछ बना तो नहीं, लेकिन एक तरीके से एक वहां तीर्थ स्थान बना दिया गया उन राजाओं के द्वारा कि मसीह विश्वासी उस जगह पे जाते थे जहां पर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जहां पर प्रभु ने इस धरती पर देहधारी हुआ था, तो वो लोगों के लिए खोल दिया गया था, वहां कोई चीज बनाई नहीं गई थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस्लाम का राज्य आया और जो उसके खलीफा आए, तब वहां पर जो आज हम देखते हैं, जो टेंपल माउंट पर जो बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, यह वहां पर बनाया गया है। और इसको बनाने का जो समय है वो 685 एडी माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे 683 एडी भी मानते हैं, 682 एडी भी मानते हैं, लेकिन हम तथ्यों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो इतिहास में हमें प्रिडिक्शन बताया गया है, हम उसी की बात करेंगे। 685 एडी में इस घृणित वस्तु को टेंपल माउंट पर बनाया गया, आप देख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है 12वें अध्याय में दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में, कि उस घृणित वस्तु को स्थापित किए जाने के बाद 1290 दिन बीतेंगे, 1290 दिन बीतेंगे। तो ये किस बात को इंडिकेशन करता है? और उसके बाद ये भविष्यवाणी होती है कि धन्य है वे जो 1335 दिन तक भी वहां रुके रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी चीजें पहेलियां और इंडिकेशन के रूप में बताई गई हैं, तो यहां ये 1290 दिन नहीं, बल्कि ये 1290 सालों को इंडिकेट किया गया है, 1335 सालों को इंडिकेट किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 685 एडी के अंदर 1290 ऐड करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों साल बनता है 1975। ये वही साल है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही साल है जब उससे 2 साल पहले 1973 में जब इजराइल ने पूरी रीति से टेंपल माउंट पे कब्जा कर लिया था, टेंपल माउंट पे कब्जा कर लिया था, और 73 से लेकर 75 तक आते आते सारी बातें वहां पर सेट हो चुकी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1975 का साल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आगे वहां दानियेल भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? 1335 दिन तक, यानी हम इन्हें 1335 साल मानेंगे। तो 1335 साल अगर हम 685 में जोड़ते हैं तो साल बनता है सन 2020। क्या साल बनता है? सन 2020। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा 3.5 काल कब समाप्त हुए? सन 2018। और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं 2018 से लेकर 2020 तक दुनिया में कितने बड़े बड़े चेंजेस आए, दुनिया में कितने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। अंत के दिन 2018 से लग गए और 2020 से परमेश्वर के चिन्ह दिखाई देना शुरू हो गए, और इससे बढ़कर और कोई चिन्ह नहीं हो सकता जो कोरोना महामारी के रूप में हम देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या देखा? हमने यहां 3 फिगर देखी। पहली फिगर हमने देखी 2018, जिसमें 3.5 काल यानी 3.5 मिलेनियम पूरे हो जाते हैं, जिससे अंत के दिन अब यहां से लग चुके हैं। और दूसरी फिगर हमने देखी 1975, और तीसरी फिगर हमने देखी 2020। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1975 और ये 2020 किस बात को इंडिकेट करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1975 और 2020, ये 45 साल उन सालों को इंडिकेट करते हैं जिन सालों के अंदर मसीह विरोधी का जन्म होगा। और ये वही पीढ़ी होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही पीढ़ी होगी जिस पीढ़ी का जन्म 1975 से लेकर के 2020 तक होगा। क्योंकि 2020 के बाद हम क्या देख रहे हैं? 2020 के बाद तो परमेश्वर ने अपने चिन्ह दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब हम पूरी रीति से अब परमेश्वर के उन अद्भुत चिन्हों के देखने की ओर हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने यहां पर एक बात का अध्ययन किया कि ये जो बात की जा रही है, इस अंत के दिनों की जो बात की जा रही है, वो 3.5 काल के बाद की जा रही है कि अंत के दिन जब लगेंगे। तो ये पीढ़ी यहां पर हमें साफ तौर पर समझ में आती है। ये पीढ़ी 1975 से लेकर 2020 तक जन्मे हुए लोगों की पीढ़ी है। यानी अगर आप 1975 से बाद में जन्म लेते हैं, 2020 तक जन्म लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर वो पीढ़ी है जो पीढ़ी प्रभु की ये सब बातें होती हुई देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की वो सब बातें हम और आप देखेंगे, हम और आप देखेंगे जो 1975 के बाद इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 2020 के बाद अब दुनिया बदल गई। हम और आप सब जानते हैं, कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी समय आएगा। अब एक नई डेफिनेशन, एक नई बात यहां उभर के आई है।
अब दुनिया कहती है प्री कोरोना पीरियड और पोस्ट कोरोना पीरियड। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से पहले 2020 से पहले दुनिया कुछ और थी और 2020 के बाद दुनिया अब कुछ और है। अब वन गवर्नमेंट की बात की जा रही है, एक छत्र राज्य की बात की जा रही है, समझौतों की बात की जा रही है और पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना जैसी बातें की जा रही है कि जो बातें अब बीत गई अब वो नहीं होंगी, अब नए सिरे से सब कुछ नया होगा, नए सिरे से। क्योंकि अब ये समय शुरू हो गया है कि परमेश्वर के वो बातें यहां पर अब हमें दिखाई देंगी, परमेश्वर की वो चिन्ह अब हमें दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने ये आकलन किया है कि यह अंत की पीढ़ी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो ये सारे चिन्ह नहीं देख लेगी, जब तक उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, तो वो पीढ़ी 1975 से लेकर के 2020 के बीच में जन्मे हुए लोग हैं। और 1975 से अगर हम जोड़े, एक पीढ़ी का जो समय है वो जोड़ें तो कितना होता है। हम वचन में पढ़ते हैं एक पीढ़ी, चाहे मनुष्य का जीवन 70 साल या ज्यादा से ज्यादा 80 साल, तो मेरे प्यारे बहनों 1975 से लेकर अगर हम 70 साल अगर जोड़ते हैं तो सन बनता है 2050। 2050 से पहले पहले मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 2050 से पहले पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। और उसकी शुरुआत आज से होती है, अभी से होती है। अब से लेकर 2050 से पहले पहले यह रैप्चर होना है, क्योंकि पीढ़ी जो है 70 साल की होती है और 1975 से वो पीढ़ी शुरू हो चुकी है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने यहां चर्चा की है। यहां पर जिस पीढ़ी के विषय में बात कर रहे हैं वो पीढ़ी मैं और आप हैं। मैं और आप ही वो पीढ़ी हैं जो प्रभु की उन बातों को होता हुआ देखेंगे जो प्रभु ने उस वक्त अपने चेलों को बताई थी। और ज्यादातर तो हम होती हुई देख ही रहे हैं और मोस्टली होती हुई देख रहे हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मेरे प्यारे बहनों, अंत के दिनों का यह बहुत बड़ा चिन्ह यहां पर लिखा हुआ है कि जवान दर्शन देखेंगे और परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। और मेरे प्यारे बहनों, आप जानते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लोग बाइबल स्टडी ले रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 3 महीने के अंदर 100 से भी ज्यादा दर्शन और स्वप्न मेरे से शेयर हुए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पर परमेश्वर ने इंडिकेशन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का समय निकट, अति निकट है। और ऐसे ऐसे साफ दर्शन परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को दिखा रहा है ताकि वो एक दूसरे को जागृत कर सके। बड़े बड़े प्रचारकों को नहीं दिखा रहा, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट को नहीं दिखा रहा, बल्कि अपने उन छोटे छोटे बेटे और बेटियों को दिखा रहा है जो विश्वास में प्रबल है। भले ही वो ज्ञान में इतने प्रबल नहीं है, लेकिन विश्वास में प्रबल है और वो लोग स्वप्न देख रहे हैं, वो लोग दर्शन देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी ये गवाही है, 100 से ज्यादा भाई बहनों को अब तक परमेश्वर ने दर्शन देकर, ये तो केवल उनकी संख्या है जिनसे मैं टच में हूं। दुनिया में और कितने सारे होंगे, हजारों लाखों होंगे जिन्हें परमेश्वर यह स्वप्न और दर्शन दिखा रहा है। मेरे टच में केवल अभी 100 से ज्यादा लोग आए हैं, 100 या 110 लोग आए हैं, तो इन्हें मैं आपको गवाही के रूप में शेयर कर रहा हूं। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा लोगों को एक ही कलीसिया के अंदर एक जैसे दर्शन आना, यह भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। यह भी अपने आप में इंडिकेशन है कि हम ही वो पीढ़ी हैं, हम ही वो पीढ़ी हैं जहां हम प्रभु को आता हुआ देखेंगे। हम ही वो पीढ़ी हैं जहां हमारा रैप्चर किया जाएगा। इट मे बी पॉसिबल हम ही वो पीढ़ी हैं जहां हमें मसीह विरोधी का सामना करना होगा। तो हम स्पेशल हैं, हम खास हैं, हमें तैयार रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है, हमारा दंड भी बहुत बड़ा है, हमारा प्रतिफल भी बहुत बड़ा है। तो अपने आप को दृढ़ करना होगा, अपने आप को जागृत करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा और खुद को हर एक परिस्थिति के लिए ढालना होगा। और उसमें केवल हम परमेश्वर के वचन से ही अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहभागिता के द्वारा हम अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समय है जागृत होने का। सोइए मत, ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का और जगाने का समय है। तैयार हो जाइए, प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। जैसे एक दुल्हन
अपने दूल्हे का इंतजार करती है और अपने अंदर सारी चीजों को, जो कमियां होती हैं, जो बातें होती हैं, उन्हें दूर करके अपने आप को सुंदर बनाती है, वैसे ही मुझे और आपको अपनी अपनी सारी कमियों को दूर करके प्रभु के योग्य सुंदर बनाना है, ताकि जब प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आए तब वो हमें आनंद के साथ ले जाए और हम भी उसके साथ आनंद से बादलों में उठाए जाए। मेरे प्यारे बहनों, हमें सावधान होना होगा, हमें सचेत होना होगा। वो पीढ़ी मैं और आप हैं। 1975 के बाद और 2020 के बीच में जितने लोग जन्मे हैं वो सब वो पीढ़ी हैं जो प्रभु की उन बातों को होता हुआ देखेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि आज के विषय को आप अच्छी तरह से समझने पाए होंगे और लोगों को भी जागृत करेंगे। और अगर आपको ये विषय और संदेश पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।